हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सक्सेस लाइफ में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ये मज़ेदार और बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी। दोस्तों, आज का जो प्रसंग है सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये चारों भगवान शिव के पास क्यों गए न्याय मांगने। इन चारों में सबसे बड़ा कौन है? सतयुग बड़ा है, त्रेता युग बड़ा है, द्वापर युग बड़ा है या फिर कलयुग बड़ा है? दोस्तों, ये कहानी सभी कहानियों से बिल्कुल अलग है और यह कहानी ज्ञान से परिपूर्ण है। यह कहानी चारों युगों की कहानी है और बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। दोस्तों, समय को ज़्यादा न लेते हुए कहानी को शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों में भी शेयर करें। दोस्तों, चारों भाइयों बात कर रहे थे और बात करते करते वह बात कब विवाद में परिवर्तित हो जाता है, चारों को यह पता ही नहीं चला। दोस्तों, चारों भाइयों की बहस इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वह चारों आपस में ही विवाद करने लगते हैं। सतयुग बोलता है मैं बड़ा हूँ, त्रेता युग बोलता है नहीं मैं बड़ा हूँ, द्वापर युग बोला नहीं मैं बड़ा हूँ और कलयुग बोलते हैं नहीं मैं बड़ा हूँ। दोस्तों, इन चारों में के बाद विवाद इतना बढ़ जाता है और वो अपने ही विवादों में उलझने लगता है। दोस्तों, फिर कलयुग ने कहा देखो, इस तरीके से अगर हम आपस में लड़ेंगे यह सिद्ध नहीं हो पाएगा कि हम चारों में कौन बड़ा है। इससे अच्छा तो हम कैलाश पर्वत पर चलें और भगवान शिव स्वयं ही इसका निर्णय करेंगे कि आखिर चारों में बड़ा कौन है। तो दोस्तों, कैलाश पर्वत पर पहुँचते हैं और द्वापर उनको रोक लेते हैं और बोलते हैं अरे भाई, तुम कहाँ जा रहे हो और कौन हो तुम? चारों लोग दोस्तों स्वयं ही कि हम युग है, आप जाकर शंकर जी से बोलिए कि चारों युग उनसे मिलने आए हैं। दोस्तों, फिर द्वापर शंकर जी के पास जाता है और शंकर जी को सारी घटना बताता है। फिर शंकर जी बोलते हैं उन चारों युगों का आधार और सम्मान सहित अंदर लेकर आओ। दोस्तों, फिर द्वारपाल चारों युगों को शंकर जी के पास लेकर जाते हैं और शंकर जी बहुत खुश होते हैं चारों युगों का एक साथ देखकर और बोलते हैं कि बताओ युगों, तुम लोगों का यहाँ पर कैसे आगमन हुआ। तो दोस्तों, वो चारों अपनी अपनी बातें को बताते हैं। सतयुग बोलते हैं कि भगवान शिव सतयुग को बोलते हैं सबसे पहले तुम बताओ कि तुम आखिर क्यों बड़े हो। दोस्तों, सतयुग बोलते हैं कि हे प्रभु, मैं चारों युगों में और मैं चारों भाइयों में सबसे बड़ा हूँ और मेरे युगों की आयु 17 लाख वर्ष है और मेरे ही युग में श्री हरि विष्णु ने अवतार लिया था और मेरे युग में लोग बड़े होते थे, बलवान होते थे, विशाल होते थे, इसलिए मैं इन चारों युगों से बड़ा हूँ। दोस्तों, भगवान शिव ने सतयुग की बात सुनी। फिर त्रेता युग से बोले तुम बताओ कि तुम इन चारों में कैसे बड़े हो। दोस्तों, तब त्रेता युग बोले हे प्रभु, मेरे युग में भगवान राम का जन्म हुआ। भगवान राम ने लोगों को मर्यादा सिखाया और वह स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे। मेरे ही युग में कुंभकर्ण, मेघनाथ, लक्ष्मण और हनुमान जैसे वीर मेरे युग में पैदा हुए थे, इसलिए मैं इन चारों युगों से बड़ा हूँ। दोस्तों, शंकर जी त्रेता युग की बात सुनते हैं। फिर द्वापर युग को बोलते हैं कि तुम बताओ तुम कैसे बड़े हो। दोस्तों, द्वापर युग भी वही बात बोलता है और बोलता है कि हे प्रभु, मेरे युग में कृष्णा जी पैदा हुए थे, मेरे युग में 5 पांडव पैदा हुए थे, मेरे युग में अर्जुन थे, युधिष्ठिर थे और भी बहुत सारे लोग थे जो मेरे युगों में पैदा हुए थे और वह बहुत ही बलवान, बहुत ही, और उनकी उम्र भी बहुत लंबी थी, इसलिए मैं इन चारों युगों से बड़ा हूँ। दोस्तों, तब कलयुग के बाद ही आई है। दोस्तों, शंकर की त्रेता युग के भी बात सुनते हैं, फिर उसके बाद कलयुग के बाद बात भी सुनते हैं। तो भगवान शंकर कलयुग से बोलते हैं अच्छा कलयुग, तुम बताओ कि तुम इन चारों से कैसे बड़े हो। दोस्तों, तब वो कलयुग बोलते हैं हे प्रभु,
मेरे युग में ना लोग ज़्यादा बड़े होते थे और ना ही ज़्यादा छोटे। विकास बुद्धि है, वो जो भी काम करते हैं वो बुद्धि से करते हैं और विवेक से करते हैं, इसलिए इन चारों से मेरा युग सबसे बड़ा है। दोस्तों, युग की बात सुनते ही और वह उनके बात सुनकर वो निर्णय नहीं कर पाते हैं। फिर वहीं पर बगल में माता पार्वती जी बैठी है। वो माता पार्वती से बोलते हैं, आखिर इनका निर्णय कैसे होगा, तुम ही कोई उपाय बताओ। फिर माता पार्वती शंकर जी से कहती है, हे प्रभु, आप तो देवों के देव महादेव हैं। वो चारों युगों को बोलते हैं कि मैं तुमसे एक परीक्षा लूँगा और एक ही परीक्षा तुम चारों को देना होगा, वही सबसे बड़ा होगा। चारों युग हमेशा हिलते हैं और शंकर जी की बात को मान लेते हैं। दोस्तों, शंकर जी का तन एक कढ़ाई मांगते हैं और चावल मांगते हैं। सबसे पहले सतयुग को बोलते हैं और बोलते हैं कि ये 10 टन की कढ़ाई है और कुछ चावल है मेरे पास। 500 आदमी है, तुम्हें इसको अपने युग का आदमी बुलाना है और उसको बोलना है कि यह चावल इनमें पका के और भी सभी को खिलाएं। दोस्तों, सतयुग शंकर जी की बात सुनते हैं और फिर अपने युग का एक आदमी प्रकट करते हैं जो देखने में बहुत ही लंबा और बहुत ही बलवान था। उसने अपने युग के आदमी को सारी बात बताई और बोला कि इस कढ़ाई में तुम्हें चावल पकाने हैं और जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं तुम्हें इसको खिलाना है। दोस्तों, वह सतयुग का आदमी सतयुग की बात को सुनता है और बोलता है कि ठीक है, प्रभु का आदमी था वो बहुत ही बलवान और बहुत ही लंबा था और उसके पास ताकत भी बहुत ज़्यादा थी। तो दोस्तों, कढ़ाई 10 टन का था, उसको अपने दोनों हाथों से उठाकर उसको अलग रख दिया और एक भट्टी खोद ली। फिर जंगल में जाकर 10 पेड़ उठा लिए काट काट के, उसमें आग लगा दी और चावल पानी सब कुछ एक साथ डाल के और उससे सभी भोजन कर लिया। दोस्तों, भोजन करने के बाद वो सतयुग के पास गया और बोला, हे प्रभु, आपने मुझे जो काम दिया था वो मैंने कर दिया। वो बोला, ठीक है, अब तुम जा सकते हो। दोस्तों, उसके बाद त्रेता युग की बारी आई। शंकर जी ने त्रेता युग को भी वही बोला, कम काम करने के लिए, जो सब्जियां को बोला था। दोस्तों, त्रेता युग ने भी अपनी शक्ति से अपने युग का एक आदमी प्रकट किया और 10 टन की लोहे की कढ़ाई और उसमें चावल बना के तुम्हें सबको खिलाना है। दोस्तों, त्रेता युग का भी आदमी बहुत ही बलवान, बहुत लंबा और बहुत ही ताकतवर था। वो भी कढ़ाई को वहाँ से उठाया और जंगल से लकड़ी काट के लेकर आया। लाने के बाद उसमें भट्टी में आग लगा दी और चावल पक के सभी को मिला दिया। दोस्तों, फिर त्रेता युग के पास गया और बोला, प्रभु, आपने मुझे जो काम दिया था मैंने कर दिया। त्रेता युग बोला, ठीक है, अब तुम जा सकते हो। फिर द्वापर युग के बारी आई। दोस्तों, शंकर जी ने उसे कढ़ाई को हटाए और द्वापर युग को भी वही काम करने के लिए बोला। तो आपने भी अपने युग का एक आदमी प्रकट किया और उसने भी वही काम किया और लोगों को खाना खिलाया और खाना मिला के द्वापर युग के पास गया और बोला कि प्रभु, आपने जो मुझे काम दिया था वो मैंने कर दिया। तो दोस्तों, उसके बाद कलयुग के बारी आई और कलयुग से भगवान शिव ने बोला, हे कलयुग, तीनों युगों के लोग तो बहुत ही बलवान थे, उनकी आयु भी बहुत ज़्यादा होती थी और वो बहुत ताकतवर होते थे और उनमें ताकत बहुत, आपकी युग में तो कम उम्र भी होती थी और ताकत भी कम होती थी और उनकी आयु भी कम होती है। तुम भी इसी काम को करना है, लेकिन तुम इसको कैसे करोगे? फिर कलयुग भगवान शिव से बोला, हे प्रभु, मैं ताकत से नहीं, मैं बुद्धि से काम करूँगा। कलयुग के बात सुनकर भगवान अचंभित हो जाते हैं और बोलते हैं, ठीक है, तुम अपनी बुद्धि लगाओ और मैं देखता हूँ कि कैसे तुम 10 टन की कढ़ाई को उठाकर और उन सभी लोगों को भोजन कराते हो। दोस्तों, कलयुग में अपने युग का एक आदमी प्रकट किया जो देखने में छोटा था ही, लेकिन उसके पास बुद्धि बहुत थी। कलयुग में उसे आदमी को सारी चीज़ बता दी। 10 टन की कढ़ाई को उठाना है और उसमें चावल बना के यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं इन सबको खिलाना है।
दोस्तों कलयुग का आदमी बोला ठीक है प्रभु, और वे भी कैलाश पर्वत के पास चला गया। पहले तो उसने 10 टन की लोहे की कढ़ाई अच्छी, और वो सोचने लगा कि मैं इसको उठा तो नहीं सकता, बहुत दूर मिला भी नहीं पाऊंगा, इसमें कैसे खाना पका सकता हूँ। दोस्तों कलयुग का आदमी दिमाग वाला था, उसने कढ़ाई को छुआ भी नहीं और इसके नीचे उसने भट्टी खोद दी। भट्टी खोद के जो आसपास की लकड़ियाँ थी उनके नीचे रख दिया और उसमें आग लगा दी और कढ़ाई में चावल डाला, पानी डाला और चावल पका दिया। क्योंकि दोस्तों इतने सारे लोग थे खाने के लिए, उन्हें में से कलयुग में आदमी को बुलाया और बोला कि हम लोग आपस में मिलकर इनको खाना खिला देंगे। दोस्तों वह चारों लोग आते हैं और बाल्टी भर भर के सबको खाना परोस देते हैं और सब लोग खा लेते हैं। इसके अनुसार चारों युगों ने अपनी अपनी परीक्षा भगवान शंकर के सामने रख दिया और पूछने लगे कि हे प्रभु, अब आप बताइए कि हम चारों युगों में सबसे बड़ा युग कौन सा है। दोस्तों फिर शंकर जी कहने लगे कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, तुम तीनों युगों में से बलवान होते हैं, लेकिन वो बुद्धि से कम नहीं होते। दोस्तों फिर शंकर जी कहने लगे कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, तुम तीनों युगों में से लोग बड़े होते थे, बलवान होते थे, लेकिन वो बुद्धि से कम होते थे। अगर वो बुद्धि से कम होते थे तो उनको करने के लिए स्वयं भगवान को पृथ्वी पर नहीं आना होता। इसलिए तुम चारों युगों में सबसे बड़ा कलयुग है, क्योंकि उसने अपनी बुद्धि से कढ़ाई को हिलाया भी नहीं और उन्हीं लकड़ियों में से जो लकड़ी तुम लोग लेकर आए थे उन लकड़ियों से वो आग लगाकर खाना भी खिला दिया। तो दोस्तों इसलिए तुम चारों युगों में सबसे बड़ा कलयुग है, क्योंकि उसने अपने बुद्धि से कढ़ाई को हिलाया भी नहीं और उन्हीं लकड़ियों में जो लकड़ी तुम लोग लेके आए थे उन्हें लकड़ियों से आग जलाकर खाना भी बनाया और स्वयं बैठा रहा और उन्हीं में से कुछ लोगों को लेकर खाना भी परोस दिया। इसलिए तुम चारों युगों में से कलयुग सबसे बड़ा है। दोस्तों चारों युग शंकर जी की बात को सुनते हैं और अपने अपने धाम को चले जाते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करती हूँ कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी और सुनी गई कहानी आपको बेहद पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।